हेलो स्टूडेंट, मैं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं सर्वोदय शिक्षण संस्थान यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे द्वारा बताया गया वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए ज़्यादा कुछ समय नहीं लेते हुए आपको सीधे हम बिंदु पर आते हैं। आज का जो मेरा बिंदु है, आप पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता, और आज हड़प्पा सभ्यता का सबसे अंतिम दिन है। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? किसी भी सभ्यता का पतन एक दिन में नहीं होता, इसकी एक लंबी फहरिस्त होती है, लंबी कहानी होती है। आज हम वही जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। एकाएक जो उतनी उन्नत अवस्था में थी वह सभ्यता एकाएक तो पतन नहीं हुआ होगा। पतन के क्या कारण थे? कैसे वह स्वर्णयुगीन सभ्यता जो इतना समृद्ध सभ्यता थी कैसे पतन हो गया, उसका नामो निशान मिट गया। आज हम उस सब बात को जानेंगे। सबसे पहले बात, हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर के विद्वानों के बीच मतभेद है। इसलिए हमने क्या किया है, आपको सब जो जो विद्वान बताए हैं कि किस कारण से पतन हुआ, उन सब का नाम आपको लिख दिया। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में गॉर्डन चाइल्ड एंड व्हीलर महोदय कहते हैं कि विदेशी आक्रमण खासकर आर्यों के आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। अब आर्य कौन है? आर्य मूलतः राम भगवान के वंशज माने जाते हैं, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आर्य ईरान से आए थे। बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम लोग के यहाँ के मूल निवासी हैं। यहाँ के मूल निवासी हम लोग नहीं है, बल्कि द्रविड़ हैं। और आर्य के आक्रमण के कारण से ही वो लोग मतलब कि दक्षिण भारत की ओर शिफ्ट कर गया है, जंगलों में रहने लगा। तो गॉर्डन चाइल्ड एंड व्हीलर महोदय कहते हैं कि वहां पर हड़प्पा सभ्यता पर आर्यों ने आक्रमण कर दिया, और आक्रमण के फलस्वरूप हड़प्पा सभ्यता की पतन हो गई। इसका प्रमाण भी मिलता है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो में क्या मिलता है? वहां पर बहुत सारे इकट्ठे सब का प्रमाण मिला है। जिसको दफनाया नहीं गया था उसकी हड्डी मिले, और उस हड्डी में भाला से बाढ़ क्या हुआ मिला है, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि ये लोग भाला और तीर चलाना जानते थे आर्य। तो संभवतः आर्यों ने आक्रमण किया, और आर्यों के आक्रमण के कारण से ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। ये पहला गॉर्डन चाइल्ड एंड व्हीलर महोदय कहते हैं। मार्शल महोदय, मेके महोदय और एस राव महोदय का कहना है कि सिंधु सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ। यह थोड़ा ज्यादा प्रमाणिक लगता है, इसलिए क्योंकि सिंधु सभ्यता नदियों के किनारे विकसित थी। रावी, चनाब, झेलम, सतलज, ब्यास, सिंधु, बहुत सारे नदी, भोगवा, जितने भी शहर मिले हैं वह शहर किसी न किसी नदी के किनारे अवस्थित थे। तो संभवतः बाढ़ आया होगा, पानी के बहाव अधिक होने के कारण से यह सभ्यता पतन की ओर चला गया है। यह बात ज्यादा प्रमाणिक लगती है। ये मार्शल मेके और एस राव महोदय कहते हैं कि सिंधु सभ्यता बाढ़ के कारण समाप्त हो गई। फेयर सर्विस के अनुसार विदेशी विदेशी व्यापार में गिरावट आने के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ। हम जानते हैं कि यह सभ्यता एक नगरीकृत सभ्यता थी, और इसके जीवन, यहाँ के लोगों का जीवन व्यापार से चलता था। तो ऐसा हो सकता है कि मेसोपोटामिया में, चीन में, मिस्र में संभवतः व्यापार अच्छा हो गया होगा, और यहाँ के लोगों का व्यापार खराब हो गया होगा। यानी कि साधारण भाषा में समझे तो यहाँ मंदी आ गई होगी। मंदी के कारण से लोगों का जीवन दुर्लभ हो गया होगा, जीना मुश्किल हो गया होगा, शायद इसलिए इस सभ्यता का अंत हो गया। ये फेयर सर्विस के अनुसार कहते हैं। यानी फेयर सर्विस के अनुसार यहाँ सिंधु सभ्यता का पतन आर्थिक मंदी के कारण हुआ, व्यापार में हुई गिरावट के कारण। डी कौशाम्बी के अनुसार मोहनजोदड़ो के क्षेत्र में अग्निकांड से सभ्यता का विकास हो गया। अग्निकांड का भी प्रभाव मिला है, आग लग गया इस सभ्यता में, इसके कारण से सभ्यता का विनाश हो गया। राइक्स महोदय कहते हैं विवर्तनिक विक्षोभ के कारण सभ्यता का पतन हो गया। जानते हैं विवर्तनिक विक्षोभ का मतलब होता है भूकंप। एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराया होगा, सभ्यता नष्ट हुआ इसके कारण से, भूकंप आने के कारण से। भूकंप से क्या हुआ? इस सभ्यता का विनाश हो गया।
डेल्स और माधवस्वरूप वत्स कहते हैं नदी के मार्ग में परिवर्तन के कारण से। जानते हैं आप लोग, एक क्वेश्चन जानते होंगे कि बिहार का शोक नदी कोसी को कहा जाता है और वह भारत का भी शोक नदी है। लेकिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह नदी सबसे ज्यादा रास्ता बदलती है, मार्ग बदलती है, जिससे जिस क्षेत्र से यह गुजरती है वह क्षेत्र ज्यादा तबाह होता है, वहां पर ज्यादा तबाही आती है। चूंकि सिंधु सभ्यता नदियों के किनारे अवस्थित थी, इसलिए नदियों के मार्ग में हुए परिवर्तन के कारण से भी यह सभ्यता का पतन हुआ। ये कह रहे हैं माधवस्वरूप वत्स और डेल्स महोदय कह रहे हैं, डेल्स महोदय। यह भी बात थोड़ा सा प्रमाणिक लगती है। कहता है अमलानंद घोष के अनुसार राजस्थान के क्षेत्र में मरुस्थल के विकास होने से सभ्यता का पतन हो गया। बहुत समय तक सुखाड़ आया होगा। राजस्थान का जो क्षेत्र था पश्चिमोत्तर से, ऐसे जानते हैं कि सिंधु सभ्यता पश्चिम उत्तर भाग में ही विकसित था। तो राजस्थान के क्षेत्र में क्या होगा, सुखाड़ आया होगा, मरुस्थल का विकास बहुत तेजी से हुआ। इसके कारण से भी ये लोग, क्योंकि खेती योग्य जमीन समाप्त हो गई तो लोग खाएंगे क्या, इसके कारण से भी यह सभ्यता पतन की ओर चला गया। यानी और अंत में सबसे पहले हम पहले बता चुके हैं कि बाढ़ का प्रमाण, जो सिंधु सभ्यता के पतन का जो है सबसे अधिक सिद्धांत जो है वो बाढ़ के कारण से हम मानते हैं। और यह कह रहे हैं कौन, मार्शल मैके और एस.एस. राव महोदय के अनुसार सिंधु सभ्यता का पतन का मुख्य कारण बाढ़ है। यह थोड़ा ज्यादा प्रमाणिक लगती है। हम एक बार आपको पुनः सभी बिंदु को आकर्षित कर देते हैं, आप लोग अपने कॉपी पे निश्चित रूप से नोट कर लेंगे। हड़प्पा सभ्यता के पतन का जो मुख्य कारण है वो इस प्रकार से है। गॉर्डन चाइल्ड और व्हीलर महोदय कहते हैं विदेशी आक्रमण के कारण से, खासकर आर्यों के आक्रमण के कारण से क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। मार्शल मैके और एस.एस. राव महोदय कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ था। फेयर सर्विस के अनुसार विदेशी व्यापार में आई गिरावट यानी आर्थिक मंदी के कारण से क्या हुआ, सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। डी.डी. कोशाम्बी कहते हैं कि मोहनजोदड़ो के क्षेत्र में अग्निकांड हो गया, जिसके कारण से सभ्यता का पतन हुआ। डेल्स और राइट्स कहते हैं विवर्तनिक विक्षोभ हुआ, भूकंप आया, इसके कारण से सभ्यता का विनाश हो गया। डेल्स और माधवस्वरूप वत्स कहते हैं कि नदी के मार्ग में परिवर्तन के कारण से सभ्यता का विनाश हो गया। और अमलानंद घोष महोदय कहते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्र के विकास, राजस्थान के क्षेत्र में मरुस्थलीय भाग के विकास हो जाने के कारण से यह सभ्यता पतन की ओर गया। उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा समझाया गया बात आपको समझ में आया होगा, और अगर थोड़ा बहुत त्रुटि रही होगी तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमें, और ताकि हम आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने इतना समय हमारे चैनल पर बिताया, इसके लिए धन्यवाद।